नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज नई कहानी लेकर आई हूँ। 4 दोस्तों की बहुत ही रोमांचक कहानी। इस कहानी के पात्र हैं अमन, जिम्मेदार और हमेशा प्लानिंग करने वाला लड़का। रिया, बेखौफ और एडवेंचर की दीवानी। समीर, ग्रुप का जोकर, हर वक्त माहौल हल्का रखने वाला। मीरा, शांत और समझदार, जो दिल से रिश्ते को समझती है। अमन, रिया, समीर और मीरा ने एक साथ घूमने का प्लान बनाया और उन्होंने पहाड़ों के बीच एक शांत हिल स्टेशन पर जाने का तय कर लिया। चारों पहली बार अकेले ऐसी ट्रिप पर जा रहे थे। सफ़र के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की, बचपन के किस्से याद किए और एक दूसरे को चिढ़ाया और वो हिल स्टेशन पर पहुंच गए। वहाँ वो इधर उधर घूमने लगे। तभी रिया की जंगल की तरफ नजर गई और उसने कहा, चलो जंगल में जाते हैं। पर तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी, जंगल के रास्ते मत जाना, खासकर शाम के बाद। लेकिन चारों दोस्तों ने इसे हल्के में ले लिया। बूढ़े आदमी के जाने के बाद सभी दोस्तों ने उसका मजाक बनाया और उसकी बातों पे हंसने लगे। लेकिन दूसरे दिन शाम को रिया की एडवेंचर करने की जिद पर सब जंगल की तरफ निकल पड़े। अमन ने शुरुआत में मना किया, लेकिन अंत में वो भी मान गया। चारों दोस्त जंगल में इधर उधर घूमने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। अब मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था और सिर्फ एक ही टॉर्च थी। अचानक उन्हें जंगल में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी पेड़ों के पीछे कुछ हरकत। ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर और थकान से सब घबरा गए। अब उनका दिमाग शांत नहीं था, वो कुछ भी सोचने लगे। जंगल में फंसे चारों दोस्तों के बीच बहस शुरू हो गई। अमन ने रिया को दोष दिया, ये सब तुम्हारी ही जिद का नतीजा है। रिया गुस्से में बोली, तुम हमेशा सबको कंट्रोल करना चाहते हो, इसीलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। समीर, जो मजाकिया था, चुप हो गया क्योंकि डर ने उसे भी तोड़ दिया। मीरा ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी दूर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जहां उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। वो झोपड़ी के अंदर चले गए और झोपड़ी में बैठकर सब चुप हो गए। मीरा ने धीरे से कहा, हम सब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। अमन को समझ आया कि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना हर बार सही नहीं है। रिया को एहसास हुआ कि बेवजह का एडवेंचर सबको मुश्किल में डाल सकता है। समीर ने माना कि डर को छुपाने के लिए मजाक करना ठीक नहीं है, और मीरा ने अपने दोस्तों को ये सिखाया, सभी लोग ठंडे दिमाग से सोचने लगे। चारों ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का प्लान बनाया। अमन ने तार्किक तरीके से दिशा तय की। रिया ने हिम्मत दिखाते हुए आसपास की चीज़ों पर ध्यान दिया। समीर ने अपनी बातों से सबका मनोबल बढ़ाया। मीरा ने पेड़ों और पत्थरों के निशान देखकर सही रास्ता ढूंढा। सुबह होते होते वे मुख्य सड़क तक पहुंच गए। सड़क पर बैठकर चारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रिया ने कहा, असली दोस्ती वही है जो मुसीबत में काम आए। अमन ने जवाब दिया, और दोस्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। चारों ने एक दूसरे को गले लगाया और तय किया कि अब से कोई भी झगड़ा उनकी दोस्ती पर असर नहीं करेगा।